देखिए, हम लोगों के अभी जो परिस्थितियां है वो विपरीत चालू है। ये इस बात को स्वीकार करने में हमको जरा भी परहेज या गुरेज नहीं है। लेकिन हर हाल में आगे बढ़ने का जज्बा ही एक व्यक्ति को कामयाबी की ओर लेके जाता है। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। परिवर्तन संसार का नियम है साथियों। और परिवर्तन को स्वीकार करने से चाहते या सपने हकीकत में बदल जाती है। व्हाट इज योर ड्रीम? आपके सपने क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे सपने होते हैं एक आम व्यक्ति होने के नाते। जैसे कि बचपन में बच्चे को झुंझुना मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। बाद में उसको एक रिमोट वाली कार, 3 चक्के वाली साइकिल, या उसके जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी बड़ी साइकिल। और अगर हम ये बेसिक सपने भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और क्या सपने होते हैं? एक अच्छा सा स्मार्टफोन आ जाए, पुरानी टीवी के बदले नई टीवी आ जाए, अच्छा सा सोफा हो जाए, थोड़ी अच्छी गाड़ी आ जाए, छोटी मोटी कोई कार आ जाए, लैपटॉप वगैरह बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक सपने हैं। एक बीइंग हाउस वाइफ एक लेडी के क्या सपने हैं? एक कोई फ्रिज हो जाए, अच्छी सी वॉशिंग मशीन हो जाए, कपड़े धोने की मेहनत बच जाए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए साफ पानी पीने की मशीन आ जाए। क्योंकि अभी फंगस जैसी चीजें पानी के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। बाथरूम हमारा लग्जरी हो ताकि बाहर से पानी गर्म करके उसमें ना ले जाना पड़े, सारी सुविधाएं हो जाए। कोई सोने का हार वगैरह या कुछ साड़ियाँ, परिवार के साथ घूमना फिरना, बस इतनी छोटी छोटी चीजें ये काम व्यक्ति चाहता है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, कर्ज मुक्त जीवन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, समय की आजादी, आर्थिक आजादी, परिवार के साथ घूमना फिरना, आर्थिक सुरक्षा। ईश्वर ना करे हमको अगर कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को अपने कम से कम जीवन यापन के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस तरीके की जो भावना है वो एक आम व्यक्ति के अंदर होती है। दूसरों की मदद करना भी हम चाहते हैं। और हम जान पहचान भी चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हम बोले और लोग सुने, यानी नेतृत्व का अवसर भी हम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चाहत जो होती है वो होती है फेमस होना, सेलिब्रिटी बनना, या हमारे सिग्नेचर, हमारे ऑटोग्राफ बन जाए, इस तरीके की भी चाहत हम लोगों की होती है। लेकिन ये सारी चाहतें जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम इनका गला घोटना शुरू कर देते हैं। हमने अपने जीवन शैली को बढ़ाने के लिए कई नई चीजों या परिवर्तनों को स्वीकार किया है साथियों। हम ये छोटे फोन से बड़े फोन की ओर आए, हम ये टीवी से स्मार्ट टीवी की ओर आए, हम ये एचएमटी घड़ी से स्मार्ट घड़ी की ओर आए। इन्हीं की जैसे एक और परिवर्तन है और विश्वव्यापी परिवर्तन है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, केवल अपनी दुकान बदलनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको आना है। और अभी 2020 के बाद का समय डायरेक्ट सेलिंग का है, यही बताने के लिए आज हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पूरी पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के जितने भी दिग्गज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। वो शख्सियत के मुंह से जब आप इसका विजन सुनेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि निसंदेह 2020 के बाद का समय जो है ये डायरेक्ट सेलिंग का ही है। महंगाई व जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये देखिए हमारे खर्च की बाटली है। और ये सॉरी, ये आय की बोतल है जिसमें ज्यादा कुछ सिक्के दिख रहे हैं, ये हमारे खर्च की बोतल है। ज्यादातर पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसी में से बचत जो है ना वो बहुत कम हो पा रही है। क्यों हो पा रही है? क्योंकि और एक बात और कहते हैं कि बचत जो है वही हमारा भविष्य है। क्योंकि बचत से ही हम अपने लड़के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, या हॉस्पिटल में माँ बाबूजी की इलाज का खर्चा, या कोई भी छोटी मोटी जरूरतें बचत से ही पूरी होती है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोगों के बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसी कोई रकम जो है वो सुरक्षित है ही नहीं। तो हमारा भविष्य तो खतरे में है। और उसके पीछे केवल एकमात्र वजह है हमारा खर्च, जो हम परंपरागत दुकानों, मॉल, नापतोल, ऑनलाइन न जाने कितने तरीकों से बदल बदल कर करते हैं। लेकिन आप ही बताइए आज तक हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और हम महंगाई के पीछे हमारा ढिंडोरा पीटते हैं कि महंगाई एक समस्या है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ समस्या महंगाई नहीं है, ये बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार की मौद्रिक नीतियां और रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीतियां है उसके अनुसार महंगाई का घटना या बढ़ना तय होता है, हमारे हाथ में नहीं है। और अगर मैं आपको कमाई की बात करूं तो कमाई के ऊपर सस्ता या महंगा लगना होता है। एक व्यक्ति की कमाई 1 लाख रुपए है तो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल सस्ता लगेगा, लेकिन 5-10 हजार वाले को तो महंगा लगेगा ही ना। तो दोष महंगाई का नहीं है, दोष कमाई का है। और वी हैव टू इंक्रीज अवर इनकम। और देखिए इस काम में आपकी मदद कोई कर सकती है तो वो एक ही शब्द है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका खर्च आपकी इनकम बन सकता है। कैसे? ये आपने कुछ पैसा खर्च किया तो ये एक सिस्टम ऐसा लगा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में
जिसमें आपके खर्च से कुछ पैसे आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपका खर्च वापस आपकी इनकम बन जाएगा। अब ये आपकी सोच और आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना अपना पैसा बना सकते हैं। तो देखिए, ये आम व्यक्ति इतने से सिस्टम को ना समझते हुए महंगाई के पीछे रोना रो रहा है, सरकार के पीछे रोना रो रहा है, लेकिन उसको ट्रेडिशनल सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का एक प्रयास जरूर समझने का करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में चीजें घूम घूम के आती है और कस्टमर के पास में जो भी चीजें पहुंचती है वो विज्ञापन और जो ये पारंपरिक वितरण प्रणाली है इसमें हैवी खर्चे इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि 8,000 में कोई चीज बनी, 2,000 रुपए लाभ जोड़ के 10,000 में माल तैयार हुआ, तो 5,000 रुपए विज्ञापन आदि का खर्चा और ये जो वितरण प्रणाली है, ये भाई लोग भी अपना करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा के बैठे हैं, तो ये भी अपना 5-10% मार्जिन एड करते हैं। तो कस्टमर को अननेसेसरी 10,000 की चीज के 19,000 पे करना है, यानी मेहनत की आधी कमाई इनको देना है और रेट बढ़ाना कंपनी की मजबूरी है, वो खुद तो दे नहीं सकती। तो इसी का एक जो निदान निकाला है विश्व के समृद्ध देशों ने, और उस निदान को कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें बीच के इन लोगों को हटाकर और डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर को माल देने के लिए बीच में कुछ आउटलेट्स खोल के व्यवस्था बनाई गई है। और इसी व्यवस्था को विदेश में 1959 से ये चल रही है, इसको डीएसएम बोलते हैं, और इस व्यवस्था को भारत में आरसीएम बोलते हैं, जो 2000 से चल रहा है। और भारत सरकार की गाइडलाइन है साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, आपको अपने केवाईसी दस्तावेज देने हैं, कौन हो, कहाँ रहते, नॉमिनी का नाम इत्यादि देकर आपको ये कोड लेना है। और ये कोड पे जब जब आप सामान की खरीदी करेंगे 10,000 की चीज आपको 14,500 में मिलेंगी, यानी पहले की तुलना में थोड़ी सस्ती मिलेगी। और ये जो 45% पैसा आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि चीज तो 10 में पहले भी बनती थी, अभी भी बनी है, ये पैसा आपको एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा। और इसी सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और भारत में इसको बोलते हैं आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है साथियों। पहले हम बीइंग अ कस्टमर ये हमारी आधी कमाई बिचौलियों को दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या कहानी बन रही थी, खुशहाल यहाँ पर थोड़े से जन हो, सुख शांति से भरा पूरा केवल इनका जीवन हो, हम काम करें अपना अपना और पूरा करें इनकी बीवी बच्चों का सपना। अब साथियों क्या हो रहा है, अब ये उल्टा होगा। अगर आपको घर में ये पैसा वापस आता है तो अब क्या होगा, ये पैसे से आपका जीवन बदलेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके घरों में छोटी मोटी कार, बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। यानी जो प्राणगीत हमने सुना उसकी लाइनें यहाँ चरितार्थ होती हुई मुझे नजर आती है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब। और आज की ये मीटिंग हर लोगों को स्वावलंबी किस तरीके से बना सकती है ये बताने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत, आरसीएम के डायमंड और परम आदरणीय सुरेंद्र बस्तर हमारे बीच में आ रहे हैं कुछ ही पलों के बीच में। और हम सभी गुरुजन, परम आदरणीय, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डी कुमार सर और सभी सीनियर साथियों के सहयोग से आज आपको ये सीखने को मिलेगा कि इस बिजनेस से हम अपने सारे सपने